मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग क्लास 4 साइंस का बुक पढ़ेंगे। बुक का नाम है न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ। आप लोग की बुक में फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फूड, आवर बेसिक नीड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फूड जो है सारे लिविंग बींग्स का बेसिक नीड्स है। चैप्टर में दिया गया है ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। जितने सारे लिविंग बींग्स होते हैं उनको जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। फूड गिव अस एनर्जी फॉर डूइंग एक्टिविटीज सच एज स्टडीइंग, प्लेइंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग। फूड से हमें एनर्जी प्राप्त होता है जिससे हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे पढ़ भी सकते हैं, प्लेइंग, वॉकिंग, टहल सकते हैं या टॉक, यानी कि बात करने में हमारी एनर्जी का लॉस होता है जो कि हमें भोजन की वजह से प्राप्त होता है। सम ऑफ एनर्जी इज आल्सो यूज्ड टू हेल्प अस ग्रो। कुछ ऐसे एनर्जी होते हैं जो कि हमारे शरीर को बढ़ने में, वृद्धि करने में सहायता करते हैं। फूड ग्रुप्स, फूड दैट वी ईट हैज मेनी सबस्टेंस दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग। भोजन जो हम भोजन के रूप में करते हैं उससे बहुत सारे सबस्टेंस होते हैं जो हमारे शरीर को बढ़ने, स्वस्थ रहने और मजबूत रहने में सहायता करते हैं। These substances that are needed by our food for energy, good health and proper growth are called nutrient। वो सारे मात्रा, वो सारे सबस्टेंस जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, उन्हें स्वस्थ रखते हैं और प्रॉपर हमारे शरीर का ग्रोथ करते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी टू डू आवर वर्क। हमारे काम को करने में न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देता है। दे हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को रिपेयर करता है। एंड आल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल टू ऑफेन। और ये हमें बीमार होने से बचाता है। अब हम न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन एंड मिनरल्स। हमें किस भोजन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, किससे प्रोटीन, किससे फैट और किससे विटामिन एंड मिनरल्स प्राप्त होंगे और इनसे हमें क्या लाभ है, अब हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जैसे कुछ अनाज, जैसे सीरियल्स, जैसे दिया राइस, व्हीट, कॉर्न और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिससे कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जैसे सच एज पोटैटो। कहने का मतलब ये है कि कुछ अनाज जैसे कि चावल, गेहूं और कुछ वेजिटेबल्स जैसे आलू, इनसे हमें अधिक से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वो सारे आइटम जिससे कि हमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, कि वो लोग जो अधिक से अधिक काम को करते हैं, जैसे लेबर्स, फार्मर्स, स्पोर्ट पर्सन, जो कि अधिक से अधिक काम को करते हैं, उनके काम करने में उनकी अधिक से अधिक एनर्जी का लॉस होता है। वैसे पर्सन जो अधिक से अधिक काम करते हैं, जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा जरूरत होती है। सेकेंड है प्रोटीन। प्रोटीन कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ये दिया गया है मिल्क, एग, चीज, फिश, मीट, बीन्स एंड पल्स। इन सब में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को ही हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, उसी तरह से प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर का ग्रोथ और हमारे शरीर को रिपेयर होने में सहायता करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड देन एडल्ट पर्सन बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग। कह रहा है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें अधिक से अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है एडल्ट पर्सन की तुलना में। थर्ड है फैट। कह रहा है फूड आइटम्स सच एज नट्स, ऑयल, घी एंड वाटर आर रिच इन फैट्स। कह रहे कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जैसे नट्स हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इनमें फैट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है ये हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक एनर्जी देता है। They also help to keep the body warm। ये इतना ही नहीं है, हमारे शरीर को गर्म होने में भी सहायता करता है। और our body need very little fat। और हमारे शरीर को बहुत कम फैट की जरूरत होती है। विटामिन एंड मिनरल्स फूड आइटम, कुछ फूड आइटम दिए गए जैसे फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, पीनट्स
इनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। करेक्ट, ये हमें रोगों से बचाता है और हमारे शरीर को फिट और स्वस्थ रखता है। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, इसीलिए हम लोग इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के आर सम इम्पोर्टेंट विटामिन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। कह रहा है कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और विटामिन के। ये कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ही जरूरत होती है। विटामिन ए प्रोवाइड आई साइट एंड कीप आवर स्किन हेल्दी। विटामिन ए जो होता है हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाता है और हमारे शरीर की स्किन को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज नीड फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप को करने में सहायता करता है। विटामिन सी हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन एंड कीप आवर गम्स एंड टीथ हेल्दी। कह रहा है विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने से बचाता है और इतना ही हमारे दांत और हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे कुछ मिनरल्स का एग्जाम्पल दिया गया है जिनका नाम है कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, आयोडीन है एंड सोडियम है। ये सब मिनरल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। कैल्शियम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। कैल्शियम हमारे शरीर के बोन्स और हमारे दांतों को मजबूत रखता है। एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कुछ फूड आइटम है जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है, जो कि दिया गया है मिल्क है, कर्ड है, आलमंड और चीज है। इनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक होती है और कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर के बोन्स और दांतों को सहायता प्रदान करता है। आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन जो होता है हमारे ब्लड को बनने में सहायता करता है। एग्जाम्पल ऑफ आयरन रिच फूड आइटम। कुछ आयरन रिच फूड आइटम्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं एंड लेगमॉन्स। ये सब आयरन रिच फूड आइटम्स हैं। आगे है रफेज एंड वाटर। फूड आइटम्स, रफेज एंड वाटर, ये सब क्या है? फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, कॉर्न्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। कुछ सीरियल्स होते हैं, कुछ अनाज होते हैं, कुछ कॉर्न, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती वाली सब्जियां, फ्रूट जिनमें कि ये फाइबर पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में पचता नहीं है। ये जो रफेज है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। कह रहा है कि पौधों का वो पार्ट जो कि डाइजेस्टेड नहीं होता है, आई मीन जो पचता नहीं है, उसी को हम लोग डाइटरी फाइबर या रफेज बोलते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। ये हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में सहायता करता है। इसीलिए डाइटरी फाइबर या रफेज भी ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वाटर इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। वाटर हमारे डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आवर बॉडी नीड वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शन। हमारे शरीर के कोई भी क्रियाकलाप को करने में, हमारे भोजन को पचने में या कोई भी फंक्शन करने में पानी की बहुत ही जरूरत होती है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें पर्याप्त मात्रा में रेगुलर पानी पीना चाहिए। मोस्ट फूड आइटम कंटेन्स वाटर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। If food items are kept for long of time and not stored properly, they get spoiled। कह रहा है कि हम लोग भोजन को, फूड आइटम्स को लंबे समय तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते, इसीलिए हमें उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। हमें भोजन को स्टोर करने से पहले उन्हें ड्राइंग करना चाहिए, पिकलिंग करना चाहिए, रेफ्रिजरेटिंग करना चाहिए, डीप फ्रीजिंग, केनिंग एंड बोटलिंग। इतना सब प्रोसेस को अपनाकर हम क्या करते हैं, भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट रेस्ट, पोस्टर एंड एक्सरसाइज। रेस्ट, पोस्टर और एक्सरसाइज ये हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इन्हीं से हमारा शरीर पूरी तरह से सुडौल होता है। आवर बॉडी नीड रेस्ट फॉर प्रॉपरिंग फंक्शन। कह रहा है कि हमें कोई भी क्रियाकलाप करने के बाद हमें रेस्ट की बहुत ही जरूरत होती है। स्कूल चिल्ड्रेन, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, नीड 9 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप इन ए डे। उन्हें 9 से 11 घंटा एक दिन में सोने की जरूरत होती है। यानी कि स्कूली बच्चे जो होते हैं
वो पढ़ने के उपरांत खेलते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें बहुत सारे क्रियाकलाप करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें 9 से 11 घंटा कम से कम सोना चाहिए। लैक ऑफ स्लीप में रिजल्ट इन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स का है। अगर इनसे कम, अगर 9 से 11 घंटे से वो कम सोते हैं तो उनका जो बॉडी ऑर्गन्स होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है। इट कैन मेक अस फॉल इन, वो या हम लोग अगर 9 से 11 घंटा अगर जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर 9 सोए तो वो बीमार पड़ सकते हैं। देयरफॉर स्टेइंग अप लेट इज नॉट ए गुड आइडिया। कह रहा है कि हमें ज़्यादा लेट से ना सोना चाहिए और ज़्यादा ना लेट से जगना चाहिए, ये अच्छी आइडिया नहीं है। आगे है नेक्स्ट पोस्टर। पोस्टर रिफर टू बॉडी पोर्शन। पोस्टर का सीधा रिलेशन है हमारे बॉडी पोर्शन से। पोस्टर जो होता है हमारे शरीर को सीधा सुडौल बनाता है, ये हमारे बैक अपराउट को सीधा रखता है। स्टैंडिंग ये हमें खड़ा होने सिखाता है, और सीटिंग और ये हमें बैठने सिखाता है। कह रहा है इनकरेक्ट पोस्टर, जो लोग इनकरेक्ट पोस्टर का यूज करते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा समय तक इनकरेक्ट पोस्टर में रहते हैं, कैन लीड टू पेन इन जॉइंट एंड मसल्स। उनके जोड़ों में, उनके मसल्सों में तनाव, दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटडोर गेम। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ योगा करना और एक्सरसाइज करना ही नहीं। अगर कोई बाहर जाके खेलता है आउटडोर गेम, जैसे हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, ये सब भी क्या एक एक्सरसाइज का ही पार्ट है। एक्सरसाइज से हमारा शरीर पूरी तरह से स्टे फिट रहता है। आज के लिए बस इतना है, आगे की वीडियो देखा।